कोई बाध्यता नहीं लगाते, लेकिन आज आपने बहुत अच्छा चुना। मेरा मुद्दा आज ये है कि सनातन पे कुछ भी बोला जा सकता है। कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई उठे, कुछ भी उठे कह सकता है, क्योंकि यू हैव फुल राइट कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, ऐतराज नहीं है इस वजह से, क्योंकि आपको बोलने की पूरी राइट है। और मैं तो कहता हूं कि भाई बोलना है तो बोलिए, लेकिन यकीनन किसी की आस्था को चोट पहुंचे ये गलत है, बहुत गलत है। अगर हम किसी की आस्था का, विश्वास का आदर करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि दूसरा भी करेगा। और मैंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा, और आज के शो की भी पहली लाइन है जो मैं शो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहता हूं, आप अपनी बात कहिएगा, किसी दूसरे की रेखा में मत घुसिएगा। इशारा बहुत साफ है, आप खुद बोलिए कि मेरे धर्म में, मेरे सनातन का मतलब क्या, जो निरंतर है, चिरंतन है, जो शाश्वत है, जो पहले भी है और अंत में भी रहेगा, वही सनातन है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा गीता में कि देखो मैं तुम्हें गोह विद्या दे रहा हूं, गोपनीय विद्या है, मैंने तुम्हें सब बता दिया, अंदर बाहर दर्शन, विराट रूप, सब कुछ दे दिया तुम्हें, कुछ बचा नहीं तुम्हें बताने के लिए, लेकिन जो तुम्हारा मन कहे वही करना। ये सनातन की ताकत है। ईश्वर कहता है भक्त से कि जो तुम्हारा मन करे वो करना, ये ताकत है, ये सनातन है। और आप सनातन को ये कहें कि वो डेंगू है, मलेरिया है, कुष्ठ रोग है, तो पता नहीं आपके दिमाग में क्या है, ये मैं नहीं जानता। ऑफ कोर्स मैंने कहा कि आज की बात इसलिए, अगर आपको चुनाव जीतने के लिए यह कहना पड़ रहा है, इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग, वेरी शेमफुल थिंग, बहुत घृणित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सनातन वो धर्म है जो आपको प्रश्न के लिए प्रेरित करता है। कठोपनिषद है, मैं जिक्र इसलिए कर देता हूं कभी कभी कि दिमाग में आ जाती है बात। कठोपनिषद में नचिकेता खड़ा होता है, यम से सवाल करता है, शास्त्रार्थ करता है ईश्वर से, क्योंकि हमारे यहां रात्रि देवो भवि भी कहा गया है, रात्रि को भी माना गया, ईश्वर का रूप माना गया। सिर्फ प्रकाश की अभ्यर्थना नहीं है, पूजा नहीं है, रात्रि को भी माना गया, क्योंकि रात्रि होगी तो सुबह होगी, तब आपको प्रकाश का पता चलेगा। कठोपनिषद में नचिकेता यम से सवाल करता है, तो ये है सनातन परंपरा। और आपने समझा नहीं और कह दिया ये तो कुष्ठ रोग है सनातन, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और फिर कहा कि INDIA इसलिए बना है क्योंकि सनातनियों को परास्त करना है। या तो कोई अंदर दिमाग में बात है आपके, उसको आप कह नहीं रहे हैं, या तो उसको कहिए, और या तो फिर ये अनर्गल वार्तालाप बंद करिए। जो मेहमान मौजूद हैं उन सबका बहुत बहुत आदर है। राकेश जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। राकेश जी पहली बार शो में आ रहे हैं आज, मैं आपको खड़ा करना चाहता हूं, सारे लोग खड़े होते हैं, यहाँ की परंपरा है, और जो पहली बार आता है उसके हम लोग बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ताली बजाइए इनके लिए। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी से हैं, SP, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी अर्थशास्त्री हैं, समाजशास्त्री हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभात कुमार जी कवि हैं, पोएट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हैं, युवा हैं, सोचने समझने वाले हैं, भारत को अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, चुनाव की विश्लेषण और कैसे चुनाव शेप लेते हैं, वो काम करते हैं, वो जानते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और अंकित जी NGO चलाते हैं, समाज सेवा से जुड़े हैं। मैंने भूमिका बांध दी है, मेरे पास कहने के लिए अब कुछ नहीं। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से क्या कहा वो मैंने कोट कर दिया। अब डिबेट का आगाज करते हैं। पहले समाजवादी पार्टी से पूछते हैं, INDIA का गठन इसलिए किया क्योंकि सनातनियों को परास्त करना या सनातनियों को ये गाली देनी है, क्या इसलिए किया गया है? तो बताइए भगवान, आप बताइए। देखिए, अगर एक कोई बयान DMK से दे रहा है, पहले एक नहीं आए हैं, 2-3 बयान मैं मान रहा हूं, एक नहीं है, लगातार 4 बयान हैं, लगातार बयान आ रहे हैं। सनातन धर्म को कोई भी बयान छोटा नहीं कर सकता, उसकी मर्यादा नीचे नहीं कर सकता है।
अगर ये सनातन धर्म की मर्यादा नीचे कर रहा है और इंडिया टीम को पूरे को ये लपेट रहे हैं, तो फिर ये भी बता दें कि संजय निषाद का बयान क्या था कि खीर खाने से कोई पैदा होता है? भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं है, उसी में मंत्री बने हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर सनातन में ये विभेद है तो बताइए, क्या ये सनातन है? क्या योगी जी ये कहेंगे कि हनुमान जी की जो जाति है वो दलित समाज से है? क्या टेस्ट ट्यूब बेबी बताने वाले कौन हैं? इनके उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। अगर ये ठीक है, प्रश्न ये आया कि भारतीय दर्शन है क्या, क्योंकि दर्शन हमारे यहां अलग नहीं है। जीवन की जो पद्धति है, जीवन की जो जीने की कला है, बाबूजी, जीवन की जो जीने की, कैसा अच्छा जीवन जिए, यही दर्शन है। भारतीय दर्शन के तो मूल रूप यही है कि जीवन, नचिकेता क्या पूछता है कि मृत्यु के बाद क्या, परे क्या है, जीवन कैसे जिए, यही तो है कठोपनिषद में सवाल। 6 दर्शन है मूलता, उसमें एक और भी है जिसे कहता है कि ईश्वर नहीं है, वो भी है, हमने उसको भी पूछा। तो आपसे जब मैं प्रश्न करूं तो आप मुझे ये बताएंगे कि उन्होंने क्यों कहा, निषाद ने क्यों कहा। अरे आप तो निषाद राज को भी नहीं, आप तो रामचरितमानस के हैं, उसमें निषाद राज ने राम से क्या कहा वो तो नहीं बताया आपने। आप भी बताएंगे। ये देखिए, प्रश्न उठाने, काला जादू ना करिए। प्रश्न उठाने वाले ये हैं। हम तो सनातन धर्म को ये कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। और सनातन धर्म ये है कि परहेज सरस धर्म निभाई, पर पीड़ा सबने अदमाई। सनातन धर्म ये है कि सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत सुच नीति। ये सनातन धर्म है जी जनाब। हाँ जी, हाँ, मैं कह रहा हूँ अखिलेश को भी आती है भाषा जो बोल रहे साहब। नहीं, अखिलेश जी को तो आती है, अखिलेश जी को तो आती है। आप उनके लायक नहीं हो। हाँ जी? आप उस पार्टी के लायक नहीं हो। कह रहे रामचरितमानस आप कोट करते हैं, आपके यहाँ रामचरितमानस के पन्ने को पता नहीं कहते क्या, जला दो। मैं तो मेरे मुंह से नहीं निकलता है, मेरे मुंह से नहीं निकलता है ये शब्द। अखिलेश जी को तो मालूम है, लेकिन सवाल यह है कि अखिलेश जी की पार्टी के जो महासचिव हैं उनको मालूम है या नहीं मालूम है, ये मुझे पूछना है। जी वेरी क्विक। सर, ये गठबंधन जब से बना था एक विजन स्पष्ट था कि मोदी को हराना है, और 3 बैठकों के बाद दूसरा विजन इनका सामने आता है कि यह गठबंधन इसलिए बना है क्योंकि देश के 75% सनातनियों को खत्म कर देना है। अगर कोई गठबंधन इस देश के 75% लोगों को खत्म करने की बात करता है तो यह राजनीतिक विषय नहीं है, यह सामाजिक विषय है, और यह खत्म कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण मद्रास हाई कोर्ट में जो आया मामला उसके समक्ष रखता हूं आप लोगों के समक्ष। वो मामला तमिलनाडु के 80,000 मंदिरों में पुजारियों की व्यवस्था को छीन लिया गया। 4 लाख सोना जो मंदिरों में था उसको भी निकाल लिया गया। मैं पूछना चाहता हूं सर, इसको राजनीति में डालकर ये भाजपा वाले ने बोला, ये निषाद पार्टी ने बोला, आपकी मंशा क्या है पहले दिन से बता दीजिए। सवाल ये है कि इन्होंने कहा कि